हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 6.11 और 12 श्लोक पे चर्चा करेंगे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उश्रितम न अति नीचम जयलाजिन कुशोत्तरम। 6.12 तत्रैकाग्रं मन कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगम आत्मविशुद्धये। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर योगाभ्यास की पूरी विधि बता रहे हैं कि हमें जमीन पर कुशा बिछाकर मृगशाला से ढककर उसको मुलायम वस्त्र से ढक के ऐसी जगह पे हमें योग करना चाहिए जहाँ आसन ना ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो और पवित्र स्थान में होना चाहिए। और दृढ़तापूर्वक योगी इस पर बैठे और अपने मन, इंद्रिय और वश कर्मों को वश में करते हुए एक बिंदु पर योगाभ्यास करे जिससे उसका हृदय शुद्ध रहे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है, जहाँ हमारे पवित्र नदियाँ बहती हैं, पवित्र स्थल होते हैं, भगवान के जन्म स्थान जैसे जैसे प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार और भी बहुत सारे 4 धाम, है ना। तो भारत में योगी या भक्त अपना घर त्याग कर इन्हीं स्थानों पर वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। जैसे यमुना और गंगा नदी होती हैं जहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो ऐसे स्थान बहुत ही योगी के लिए योगाभ्यास करने के लिए बहुत पवित्र होते हैं और भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से यहाँ पर हो जाती है। लेकिन प्राय ऐसा करना सबके लिए, विशेषतः जो पश्चिमी देश के लोग हैं या दूसरे जो शहरों में रहते हैं, उनके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में योग समितियां भले ही धन कमा रहे, लेकिन योग का जो वास्तविक अभ्यास है उनके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। जिसका मन विचलित होता है और जो आत्म संयमी नहीं है, वो ध्यान का अभ्यास कभी भी नहीं कर सकता। यह बृहद नारदीय पुराण में भी कहा गया कि कलयुग में, यानी अभी जो वर्तमान युग है, जब लोग अल्पजीवी हैं और आत्म साक्षात्कार में मंद है और चिंताओं में हमेशा व्यग्र रहते हैं, तो भगवत प्राप्ति का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम में केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्योंकि कलह और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए जब हम अपने मुख और जीवा से सदैव भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये कलयुग में सबसे सरल साधन है भगवत प्राप्ति का, और अपने जीवन का परम लक्ष्य हम प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ इन श्लोकों में ध्यान की प्रक्रिया बता रहे हैं। तो गीता में समस्त काल के लिए ये उपदेश है। तो ये जो विधि है, ध्यान की विधि, ये सतयुग के लिए उपयुक्त थी, है ना। कृत्य ये अध्याय तो विष्णु। कलयुग में मन को एकाग्रचित करना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है। तो कलयुग में भगवान ने योग की विधि को अत्यंत सरल बना रखा है। कलो तद हरि कीर्तनाथ, केवल हरि का नाम करने से हम इस कलयुग में तर जाएंगे। जो फल सतयुग में भगवान विष्णु पर ध्यान करने पे मिलता था, हजारों हजारों लोग तपस्या करते, हजारों हजारों साल तक लोग तपस्या करते थे, है ना। और त्रेता युग में बड़े बड़े लेविशिंग यज्ञ करते थे। द्वापर युग में अर्च विद्या की बहुत ठाट बाट से सेवा अर्चन करते थे। वो वही फल कलयुग में सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन करने से हमें मिल जाता है। तो ये बहुत ही सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय है इस कलयुग में। तो पवित्र स्थान जैसे वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, हिमालय, ये 30 स्थानों में भूमि पर कुछ मुलायम आसन बिछाकर साधक को अपने मन और इंद्रियों को संसार से खींचकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगाना चाहिए। तो अगर वो इन पवित्र स्थानों में नहीं भी जाता, तो जहाँ भी रहे, साफ सुथरा स्वच्छ
आसन पे बैठकर भगवान के पवित्र नामों में जब वो मन लगाए और अपनी जीवा को केंद्रित करे, है ना? तो भगवान का जो पवित्र नाम होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम ही इस कलयुग का सभी कलयुग के लिए सभी धर्मों का मूल है और सभी मंत्रों का सार है। श्री चैतन्य चरितमृत में आदि लीला में भी कहा गया है, नाम बिनु कलि काले नाहि आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान के नामों के अतिरिक्त कोई और धर्म नहीं है। ये समस्त वेदों का सार और शास्त्रों का मर्म है। तो हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र यही कहते हैं कि हमें इस कलयुग में अगर अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का हमें जप करना है और कोई धर्म नहीं है। सही सारे वेद और शास्त्र का मर्म है ये। तो हमें इस पर पूर्णतः दृढ़ होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का स्मरण करना है, श्रवण कीर्तन करना है, जिससे हम अपना जीवन धन्य धन्य कर पाए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।